एक डॉक्टर हैं, वो कह रहे थे कि 2035 तक पाकिस्तान में जितनी आबादी होगी तमाम को शुगर होगी। सोचा कैसे कि मैंने डायबिटीज़ कोई पकड़ना है। शुगर चेक की तो वो 412 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ना उनकी शुगर आई। दैट वाज वेरी हाई। साइंसी तहकीक से उनको 150 पे ले आए। कुछ हैं वो डाइट के साथ करते हैं, कुछ कहते हैं कि चावल रोटी और आलू छोड़ दें। अभी जो आपकी प्रोडक्ट है किस बेस पे है? शुगर वाला बंदा आपके इस पाउडर को किस तरह ले कि उसकी शुगर खत्म हो। कावा ये बना के पीता है तो वो खाने से पहले पीना है या बाद में पीना है? आपने कहा जी आपने रोटी नहीं खानी, आपने बैड कार्ब्स नहीं लेने। सर आपका ये नाम भी पिए ना, उससे भी शुगर कम हो जाएगी। फिर आपके प्रोडक्ट का क्या फायदा? वो बेसिकली हेल्थ फ्रेंडली नहीं है। जिनको ब्लड शुगर नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बड़ा आम होने वाला है। डायबिटीज़ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को शुगर है और ये शुगर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक दुनिया में आपको नित नए तरीके तो मिलते हैं, लेकिन उसका इलाज जो है प्रॉपर वो आपको नज़र नहीं आता कहीं भी। लेकिन बहुत सारे साइंसदान इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक आज आपको एक ऐसे साइंटिस्ट से मिलवाने वाला हूँ जो पाकिस्तान में इस पर रिसर्च कर चुके हैं और तकरीबन उनकी 15 से 20 साल की रिसर्च है। और आखिरकार उस रिसर्च को उन्होंने एनिमल्स के ऊपर फिर ह्यूमंस के ऊपर बाकायदा तजुर्बा करने के बाद जो है उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी है। और वो जब मैं चीज़ आपको बताऊंगा आप खुद हैरान हो जाएंगे। यकीन करें, मैं पहली दफ़ा जब सुना तो मैं खुद हैरान हो गया था कि इससे भी शुगर का इलाज हो सकता है, कैसे मुमकिन है। लेकिन उन्होंने वो चीज़ बनाई है एक कहवे की मदद से। एक ऐसा आप समझे कि हर्बल उन्होंने तरीका निकाला है, उनकी अपनी 15-16 साल की मेहनत है। उसको आपने इस्तेमाल करना है और आपकी शुगर जो है वो डेली की बुनियाद पे वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ना सिर्फ उससे शुगर ठीक होगी बल्कि आपका जो फैटी लिवर है वो भी ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। आप सुन के बड़े परेशान हो रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे, कोई फ्रॉड तो नहीं है? बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। हमने भी बाकायदा तौर पे आज इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर अगर फ्रॉड है तो वो पता चल जाएगा, नहीं है तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है वो किस तरह उन्होंने रिसर्च किया और क्या प्रोडक्ट है, वो कहवा क्या है, वो क्या ऐसी चीज़ है जिसने शुगर का जो है वो इलाज ढूंढ लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। और बाकायदा क्योंकि सारी सी बात है केमिस्ट्री के हैं तो साइंटिस्ट भी हैं, तो फार्मूले जो हैं इनके पास लैब होती है और अपने तजर्बात करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो काम किया ना वो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को जो है वो बड़ा नुकसान में डालने वाला है। और पाकिस्तान का नाम भी इस हवाले से रोशन हो रहा है कि हमारे साइंटिस्ट भी जो है ना वो इस काबिल हैं कि वो अगर उनको प्लेटफॉर्म मिले तो वो ऐसे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनका पूरी दुनिया में अभी तक सर पकड़ के बैठे हैं होगा कि नहीं होगा। तो डायबिटीज़ के हवाले से उन्होंने केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जनाब डॉक्टर राजा आदर सरफराज साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़े बारिश से आदमी है, साइंटिस्ट नहीं लगते, मौलवी टाइप लगते हैं। तो कैसे रिसर्च स्टार्ट की, किस तरह जहन बना कि आपने इसी बीमारी को पकड़ना है? जी देखिए, जो बात आपने मौलवी टाइप या सूफ़ी टाइप की बात की है तो रिसर्च भी बेसिकली एक फ़कीरी शोबा है। हाँ ये ठीक तो है, क्योंकि जो फ़कीर जो होता है वो खुदा की तलाश में होता है, उसको अपनी खबर नहीं होती। मतलब तो वो दुनिया माफिया से जो है ना बिल्कुल सवा हो के वो देखता है। तो रिसर्चर जो है वो उसका भी यही फील्ड होता है कि उससे ये एक टारगेट रख लिया है कि ये चीज़ मैंने करनी है, अचीव करनी है, तो वो सुबह शाम अपना आराम का ख्याल किए बगैर अपनी यानी सेहत को, बाकी तमाम मसरूफियात को, लग्जरीज़ को छोड़ के तो वो उसके पीछे पड़ा रहता है दिन रात। उसके जहन में बस वो अपना टारगेट से ही होते हैं। तो खैर इस चीज़ को लेके तो मैंने भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की थी रिसर्च कि चूँकि हमें जो मैंडेट मिला है बीइंग रिसर्चर वो ये है कि सिर्फ आपने पेपर नहीं छापने, बच्चों के थीसिस जो बना के वो लाइब्रेरी की ज़िन्नत नहीं बनानी, बल्कि उस रिसर्च से ह्यूमैनिटी का, अपनी कम्युनिटी का फ़ायदा करना है। फ़ायदा करना बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने डायबिटीज़ क्या कोई फैमिली में किसी को थी, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस पर रिसर्च की और कब स्टार्ट की थी रिसर्च? जी मेरी ये रिसर्च जो है 2009-10 में शुरू हुई है। 2009 और 10 में? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। वहाँ से आपने डायबिटीज़ के ऊपर सोचा कैसे कि मैंने डायबिटीज़ कोई पकड़ना है? जी उसमें 2-3 फैक्टर हैं।
एक तो ये था कि जब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो डायबिटीज़ का रेट है वो बड़ी यानी ये ना स्मूथली वो बढ़ रहा है, ये 9-10 के बाद मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे पास 2 प्रोजेक्ट थे। एक तो था एंटी कैंसर मेडिसिनल प्लांट्स पे, और उसी प्रोजेक्ट के अंदर से फिर ना डायबिटीज़ पे मैं डाइवर्ट हुआ। तो वो जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ दैट वाज फंडेड बाय HEC। वो तकरीबन 7 मिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसमें एक इंडस्ट्री भी हमारे साथ इन्वॉल्व थी, सैफरान फार्मास्यूटिकल। तो उसके नतीजे में 6 PIDs जो हैं उन्होंने काम किया है, प्रोड्यूस हुए हैं, और 6 में से 5 लोग जो हैं वो MD एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका में ह्यूस्टन के अंदर है, तो वहाँ पे वो काम करके आए हैं। तो उनमें से जो प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, यानी दर्जनों के हिसाब से प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स वो साथ लेके गए थे, तो उनमें से कुछ ऐसे थे कि जिनके जो स्टैंडर्ड ड्रग्स के तौर पे रेफरेंस के तौर पे वो यूज़ कर रहे थे, तो उनसे भी बेहतर रिज़ल्ट्स हमें मिले। अच्छा, दूसरे नंबर पे यह था कि चूँकि उससे हमने वो प्लांट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे और उन्हीं को फिर हमने डायबिटीज़ पे शिफ्ट किया। उस दौर में हमारे जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब, वो बड़े विजनरी आदमी थे, और वो हमें हर वक्त ना मतलब तमाम फैकल्टी को अमूम और बिलखसूस केमिस्ट्री वालों को वो ये कहते थे कि यार तुसी पेपर तो बहुत छाप रहे हो, इंपैक्ट फैक्टर तो कर रहे हो, लेकिन तुसी कम्यूनिटी को कुछ नहीं दे रहे, आप जो है ना वो नहीं कर रहे, सर्व नहीं कर रहे। तो आप अपने मैंडेट में आके तो ये कोई ऐसी चीज़ दें, कोई सोल्यूशन दें, ताकि जो इतनी बड़ी कम्युनिटी सफ़र कर रही है तो उसको कोई या ना वे आउट मिले। तो उनसे इंस्पायर हो के भी मतलब एक फैक्टर वो भी था कि ज़्यादा फोकस के साथ मैं इस पे आ गया। तीसरी वजह जो थी वो ये थी कि मेरी मदर जो हैं, जब ये रिसर्च चल रही थी, ये तकरीबन 2015-16 की बात है, जब हम एनिमल ट्रायल से यानी निकल आए थे रिज़ल्ट्स और फाइंडिंग्स के साथ, तो अचानक जो है वो मदर को आई साइट का इशू आया। मैं उनको चेक करवाने के लिए लेके गया डॉक्टर के पास, तो उससे पूछा जी कि इनको शुगर तो नहीं है, तो मैंने कहा कभी चेक नहीं की, हमें तो इसका आइडिया नहीं है। तो वो कहते हैं कि पहले इनकी शुगर चेक करवा के लाएँ, तो उसके बाद फिर मैं इनकी जो ना मेडिकेशन वो तजवीज़ करूँगा। तो खैर मैं उनको उसी वक्त ले गया उधर हॉस्पिटल में। तो जब शुगर चेक की तो वो 412 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ना उनकी वो शुगर आई, दैट वाज वेरी हाई। उसके बाद शुगर के डायबिटिशियन थे, उनको चेक करवाया, मेडिसिन लिए, हफ्ते बाद जो दोबारा चेक करवाया तो वो 350 पे थी। अब उसने एक के बजाय 2 टैबलेट्स कर दी। अच्छा, उसके बावजूद भी जब नेक्स्ट वीक एक हफ़्ते के बाद चेक करवाया तो वो 320 to 330 के दरमियान आ रही थी मेडिसिन के बावजूद भी। तो उन दिनों में हम जो है ना कुछ जो फूड प्रोडक्ट हैं एनिमल ट्रायल्स के बाद अपने वो जो यानी रिजल्ट्स हम आ रहे आए थे, हम उसको फूड में इनकॉर्पोरेट करके तो उसका इफ़ेक्ट चेक कर रहे थे। तो एक जो स्टूडेंट था मेरा एमफिल का, उसका काम था पिकल पे, एंटी डायबिटिक पिकल डेवलपमेंट पे। तो वो अचार काफ़ी सारा हमने बना के रखा हुआ था, उसका ऑलरेडी सारा एनालिसिस हो चुका था। तो मैंने वालदा को आगे बताया जी कि आप ये अचार ले लें, अब खाने में ना आपने जो खाना खाना है तो वो अचार के साथ खाना है, और जो मेडिसिन थी उनकी वो हमने साइड पे कर दी। तो आप यकीन करें कि जब उन्होंने वो 3 टाइम यानी वो फोर्टिफाइड जो पिकल था हमारा वो इस्तेमाल करना शुरू किया, साथ ये टी की फॉर्म में उनको सुबह शाम 2 टाइम शुरू करवाया, तो मेडिसिन के बगैर जब चेक करवाया तो उनकी 155 आई है एक हफ्ते के बाद। वाह वाह वाह, अच्छा। और वालदा की एज क्या है उस वक्त? एज क्या थी वालदा की? अबाउट 60। अबाव 60 थी, और उन्होंने अपनी इस साइंसी तहकीक से उनको 150 पे ले आए जी। बड़ी बात है। फिर उनका बाकायदा इतना हैरत अंगेज ये काम करता है जी। तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ और भी लोग आए हुए जो तो कुछ हैं वो डाइट के साथ करते हैं, कुछ कहते हैं जी चावल रोटी और आलू छोड़ दें तो आपकी शुगर की मेडिसिन भी नहीं आपको लेनी पड़ेगी, आपको इंसुलिन भी नहीं लेनी, मीठा भी खाएं जी जी, ठीक है, वो भी इलाज कर रहे हैं। आप कुछ डॉक्टर्स आए हैं जो रोटी को भी साथ रखते हैं, आप आए हैं आपने कुछ नया ही कर दिया, ये कुछ समझ नहीं आ रही जी। देखें जो तो है ना यानी खाने पीने की आपने बात की है, तो उसमें मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं हमारी फूड के, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इसी तरह आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन वगैरह,
तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ बेसिकली मेंट फॉर आवर फ्यूल एनर्जी बिल्कुल आवर बॉडी। तो वो एनर्जी जो ज़्यादातर आपकी मेजर रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा टेस्ट उसका होता है आपके खाने में, हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्ब्स का जो बैड कार्ब्स है उनका टेस्ट, तो अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिट करने के लिए हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, मतलब खाना खाते हैं, फिर एक्सर्शन नहीं होती, आपकी मूवमेंट नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जितना भी कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जा रहे हैं उसी हिसाब से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है पैनक्रियाज से प्रोपोर्शनली। तो क्या होता है कि वो सेल्स आपके इंसुलिन की वजह से उसको पहचान के एज ए गार्ड अपना जो गेटवे खोलते हैं और आपका कार्बोहाइड्रेट आपके सिस्टम में एंटर होता है, और वहाँ पे अंदर पे जाके फिर उन्हें, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब आप एक्सेसिवली कार्ब्स ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स आपके इंसुलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को लेना ही बंद कर, ग्लूकोज को इनटेक करना ही जो है ना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि आपका ग्लूकोज वो ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है। उस सर्कुलेशन की वजह से जो कैफियत पैदा होती है उसको शुगर बोलते हैं हम, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका हाई हो गया। तो अब बेसिकली उसमें दो चीज़ें हैं कि आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उनको भी, उस पर भी चेक रखना है आपने, और जो सिस्टम आपका ख़राब हो चुका है, पेनक्रियाज पे जो अफेक्ट आ चुका है या आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उन दोनों को एड्रेस करने के लिए फिर आप मेडिकेशन पे जाते हैं। तो वो जो मेडिकेशन जितनी भी हैं उनका बेसिकली ये दो पर्पसेज ही होती हैं, इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो हमने फिर जो अभी ये सॉल्यूशन दिया है वो डाइट बेस्ड है, कि इसमें से जो एक्टिव एजेंट्स हैं जो डायबिटीज़ को कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, इनको हमने एक ख़ास जो है ना प्रोपोर्शन में पहले तो असेस किया हर एक को अलग अलग एनिमल्स पे, कि कितने लेवल पे जाके जो एक कंपोनेंट है वो आपके किसी पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को सेंसिटाइज कर रहा है या कोई दूसरा है तो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस कर रहा है। तो उनको अलग अलग असेस करने के बाद फिर हमने एक कम्बिनेशन में उनको चेक किया। तो इन दोनों जो मोड्स हैं उनको चेक करने के बाद हमें पता चला जी कि एक ख़ास परसेंटेज है, एक प्रोपोर्शन है जहाँ पे आके ये मैक्सिमम एक्टिविटी आपको शो कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो वहाँ पे वो फार्मूलेट करके हमने वो चीज़ फिर ह्यूमन ट्रायल में आगे इसको लेके आए हैं। और वही फिर जैसे मैंने आपको बताया फूड में, पिकल के अंदर, तो उस फूड प्रोडक्ट की जो है ना जो रेंज है उसमें पिकल के अलावा हमने केचप पे काम किया है। अच्छा, ये जो फोर्टिफाइड फ्लोर है इस पे किया है, आटे के अंदर प्रोपोर्शनली उसको एड्रेस किया है। अच्छा, उसके बाद कुकिंग ऑयल्स पे ऑलरेडी हमारा एक चल रहा है अभी जो है ना, कि हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करें कि ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो हमारे जो एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, इनको हम कुकिंग ऑयल के अंदर ब्लेंड करके ऐसे करें कि अगर आप जो भी फूड उसमें तैयार कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नली कोई मेडिकेशन लेने की, कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत ही ना हो, वो फूड ही आपकी दवाई के तौर पे काम करे। बड़ी बड़ी बात है। मतलब एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बाकायदा, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि 2035 तक पाकिस्तान में जितनी आबादी होगी तमाम को शुगर होगी, यानी कि प्री डायबिटिक जो पेशेंट है वो भी अभी चल रहे हैं और 2035 तक ये तादाद बढ़ जानी है जी। और ऊपर से वो कहते हैं ना कि जब भी दुनिया में फ़िरौन होता है तो मूसा भी आता है। तो यानी कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का जो है वो इलाज भी रखा हुआ है। और इस तरह आप डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। अभी जो आपकी प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका उसे कह लें, वो किस बेस में, लिक्विड पे है या सफ़ूफ बेस पे है, किस बेस पे है जी? उसको फ़िलहाल हमने पाउडर बेस पाउडर, उसको आप कावे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे पे भी मिक्स करके कर सकते हैं, ऐसे ही स्पाइस के तौर पे भी कर सकते हैं आप, सालन वगैरह में भी उसको वैल्यू एडिशन उसकी कर सकते हैं। वाह, यानी कि दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खाने में डालें आपका इलाज हो रहा है। आप आटा गूंद रहे हैं और उसमें डालें, हालांकि आटे के अंदर कितने कार्ब्स होते हैं, तो आप मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेडिसिन के कितने, मेडिसिन तो वेट बढ़ा देती है सर जी, यही साइड इफ़ेक्ट है।
सर इस ये अब एक बंदा है जिसकी आप कहेंगे जी बॉर्डर लाइन पे शुगर है जी, वो भी कर सकता है यूज़? जी बिल्कुल। और क्योंकि ये प्योरली एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है, फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स है, यानी फूड आइटम्स की कंपोजिशन है उसकी सारी की सारी, तो उसको साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो ये जो नॉर्मल लोग हैं या अभी उससे यानी प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी इसको शुगर वाला बंदा जी आपके इस पाउडर को जी किस तरह ले और क्या करे कि उसकी शुगर ख़त्म हो जाए, उसकी मेडिसिन छूट जाए? जिसमें हमारी रिकमेंडेशन तो यही है कि यानी जो भी इसकी जो डोजेज है, जैसे हाफ़ टी स्पून हमने 1 कप पानी के अंदर यानी बॉयल करके आप टी की फॉर्म में ले लें, या फिर आपको वैसे उस प्लेन वाटर के साथ ले लें। उसको अगर आप वैसे सालन के अंदर मिक्स करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप खाने के अंदर रोटी के अंदर करके आटे के साथ ही ब्लेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब आप उसको ना अपनी जो रूटीन की जो डाइट है उसका हिस्सा बना के उसके साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई आपकी कहवा ये बना के पीता है तो वो खाने से पहले पीना है या बाद में पीना है? जी, उसमें बेहतर तो ये है कि सुबह नाश्ते के टाइम ना, मतलब हम ये रिकमेंड करते हैं कि एम्प्टी स्टमक पे आप बिफोर ब्रेकफास्ट जो है ना उसको करें, तकरीबन आधा घंटा पहले पिए सिर्फ ये, उसके बाद ब्रेकफास्ट जी। तो ये साथ डाइट वही रखें जो डेली रूटीन की होती है उनकी, मीठा ना खाएं जी, यही है इस प्रोडक्ट के साथ। न सिर्फ मीठा बल्कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, खासकर जिस तरह ये यानी गंदम है, गंदम से बनी हुई हर चीज़ है, चावल है। तो फिर वो गंदम अगर नहीं खाता रोटी किसकी खाएं फिर? रोटी में फिर यह कि ब्लेंड आप बना सकते हैं। मतलब उसकी बेहतरीन जो है ऑप्शन है आपके पास कि आप गंदम के साथ जौ का आटा ले लें, जो है, बाजरा है, ज्वार है, इनका मिक्स कर जी, ज्वार है, आप चने ले सकते हैं, खासकर ये जो आपके यानी बेसन लोबिया है, बेसन की रोटी भी हो सकती है जी, बेसन भी हो सकता है। मतलब चने से डिराइव होता है ना ये। तो इनमें भी तो कार्ब्स होते हैं ना, इनमें भी तो कार्ब्स होते हैं, लेकिन वो कम है, गंदम की निस्बत कम है। इसमें भी तो ग्लूकोज होता है बड़ा जी, उसमें होता है, लेकिन रिलेटिवली जो है वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो गंदम से के मुकाबले में कम है। मतलब साथ आप ये रोटी लें जी, जी। मतलब आप ये कह रहे हैं अच्छा खाना सालन वैसे ही खाएं, कोई मसला नहीं है उसमें। तो सालन में बेहतर यह है कि अगर तो हर मोटापे का या ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि साथ मोटापा होता है, ओबेसिटी की वजह से जो है ना वो मल्टी फोल्ड आपकी जो कंडीशन होती है डायबिटीज़ की वो कम्प्लेक्स हो जाती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए ये कि फिर आप कुछ सब्ज़ी है, दालें हैं, इसी तरह गोश्त है, अदर दैन चिकन, क्योंकि चिकन में जो है ना उसकी जो फीड से अगर आप लेके देखें आगे जितना भी उसमें है तो वो ना हेल्थ फ्रेंडली नहीं है, वो रिकमेंड नहीं किया जाता। तो उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो आप ऑयल के बजाय बेहतर यह है कि उसको बॉयल करके, तो बॉयल्ड जितनी भी जो चीज़ें हैं मैंने गिनवाई है आपको, उसको अगर यूज़ करें उसके साथ, हाँ उसके साथ हमारा ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, यानी हाफ़ टी स्पून जो है सुबह दोपहर शाम उसमें कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत जल्दी जो है ना इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहूँगा। जी जी। आपने कहा जी आपने रोटी नहीं खानी, आपने बैड कार्ब्स नहीं लेने, ऐसी है। आपने कहा जी गंदम छोड़ें, आपने दूसरी तरफ आ जाए। जी जी, ठीक है। दूसरा आपने अल्टरनेट बता दिया, मार्केट में मिल रहे हैं जी डायबिटीज़ फ्लोर मिल रहे हैं। फिर आपने कहा जी बॉयल्ड आपने लेना है, इसको पका हुआ नहीं आपने खाना, चाहे वो सब्जियों की सूरत में लें चाहे वो मीट की सूरत जी, बेहतर ये है बॉयल्ड, साथ बेहतर भी। सर आपका ये नाम भी पिए ना, अगर सिर्फ यही प्लान हो जाए ना, डाइट प्लान जो आप बता रहे हैं, उससे भी शुगर कम हो जाएगी, आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। और बंदे बैठे हैं जिन्होंने इस पे किया है, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे पका हुआ सालन खाया है, सिर्फ रोटी चावल और आलू छोड़े हैं, वो सालन खाते हैं, वो टिक्कियाँ खाते हैं, वो सैलड्स खाते हैं, वो उन्होंने अपनी मेडिसिन छोड़ दी है, वजूद है पाकिस्तान में। फिर आपके प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है? नहीं, उसमें मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि हम में हर बंदा जो ना वो उस लेवल की जो, तो हर बंदा तो बॉयल भी नहीं खा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, बॉयल भी नहीं ना खाता, पसंद ही नहीं आता। बरसगीर की आपको हालत पता ही है, उसमें तो फिर स्टेक है ना डिफरेंट सोसेस के साथ, फिर मज़ा अट्रैक्ट करता है। जी जी, ठीक है। और वो जो देते हैं डाइट प्लान, ठीक है, उसमें आपने रोटी नहीं खानी, आटा बिल्कुल बांधा है, आपके चावल बांधा है, आपकी पोटैटो बांधा, आपकी शुगर बांधा है। उसके बाद भी वो फिर क्या करते हैं, वो डाइट पे रखते हैं बंदे को, वो चीनी भी खाते हैं, उनको मीठा खाना वो खाते हैं, लेकिन वो एक टाइम होता है, एक चीट डे होता है, लेकिन 3 महीने बाद जब वो अपना HB लेवल चेक करवाते हैं उनका बड़ा ही नहीं होता, 5-6 से होता ही नीचे है।
वो डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे, उनकी मेडिसिन छूट गई, उनकी इंसुलिन छूट गई, आप कहते हैं कि जी बॉयल खाना है, ये चीज़ें तो वैसे ही ब्लड शुगर नीचे कर देती है, आपकी प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है? नहीं, इसमें जो तो है ना क्रोनिक केसेस, यानी जो लोग काफ़ी अरसे से मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उनकी जो है जिस तरीके से आप कह रहे हैं थ्योरेटिकली तो शायद इसमें हो, लेकिन प्रैक्टिकली ना 100% यानी इसको नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप करते हैं तो फिर आपका एनर्जी लेवल जो है बॉडी का वो कम होता है, उसकी एफिशिएंसी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो तो रोटी छोड़ने से एनर्जी लेवल तो हमारा काम हो ही गया ना, वो तो रोटी छोड़ेंगे नहीं, हमारे प्रोडक्ट में ये है कि आपका एनर्जी लेवल जो है बैलेंस उसको रखेगा। सिर्फ एनर्जी लेवल इसने बैलेंस रखना है? नहीं, बाकी चीज़ों भी कंट्रोल करना है, जो उसका डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। आप तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो मतलब जो आटा आप बता रहे हैं वो यूज़ करें और खाना जो सिंपल बनता है जी देसी घी में बना लें, अब तो घी के ऊपर भी बात आ गया, और साथ आपका ये लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा उससे फ़र्क? जी, उससे भी पड़ेगा या सिर्फ बॉयल ही खाएंगे तो पड़ेगा फ़र्क? नहीं, सैलड यूज़ करें। बात अगेन वही आ जाती है ना कि अभी देसी घी जो है वो पहले तो मिलना ही मुश्किल है आपको जी। आम घी भी अब अच्छे आ गए हैं, उनको मसलन जितने भी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन घी कहते हैं ऑयल से बेहतर है। नहीं, जितने भी घी आ रहे हैं ना, तो वो ऑयल जो आ रहे हैं या घी हैं, तो वो बेसिकली हेल्थ फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हमारा काम इस पे भी है, यानी घी और ऑयल पे भी हमने किया हुआ है सर। लेकिन बॉयल चिकन खा के, बॉयल चिकन कह रहा हूँ, बॉयल मीट खा के, बॉयल सब्जियाँ खा के आपका तो शुगर ब्लड लेवल कंट्रोल में है, मसला ही कोई नहीं है। साथ वो आटे वाली रोटी खाएं, उसी से एनर्जी भी आ जाएगी। प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा, मुझे ये क्लियर करें अभी। नहीं, प्रोडक्ट ये है कि जो डैमेज हो गया उसको कंट्रोल करेगा, एनर्जी लेवल को बैलेंस करेगा। और आप बेशक यानी दोनों को कंपेयर कर लें, यानी आप इसके बगैर भी उसको करें, चेक करें, जो रेसिपीज़ आप बता रहे हैं, जो शेड्यूल आप बता रहे हैं वो भी, और उसके साथ करें, उसके साथ भी हाँ जी, जो यूज़र होगा उसको खुद उसका फ़र्क पता चलेगा। ये बात हुई। अब दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब उनका जो बताने का मकसद वो ये था कि बहुत हाई लेवल पे शुगर चली गई है तो फिर उसको बॉयल पे आना पड़ेगा, ताकि वो बहुत हाई लेवल पे चीज़ें चलेंगे। और जो प्री डायबिटिक पेशेंट है या जिनको अभी स्टार्ट है डायबिटीज़ का हवाले से, तो वो अपने खाने के साथ इनका एक पाउडर है जो कहवे की शक्ल में, आप हैरान होंगे कि कहवे की मदद से आप शुगर का इलाज कर सकते हैं। आप उसका कहवा बना लें, आप उसको स्पाइस के तौर पे इस्तेमाल करके सालन में जब आप मिर्चें डालते हैं, हल्दी डालते हैं, या एंड पे गरम मसाला जब डालते हैं, उसकी जब गरम मसाला भी डालें वो भी डालें। आप आटे के अंदर भी उसको मिक्स करके ले सकते हैं, यानी कि आप खा भी रहे हैं साथ अपना इलाज भी कर रहे हैं। उससे आपका एनर्जी लेवल, आपका जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करेगा। ये एक ऐसा पाउडर इन्होंने बना दिया, साइंटिस्ट हमारे सामने बैठे पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, और ये बाकायदा तो बस सर ये टेस्ट इसका आपने किया हुआ है, तो ये कहीं से जस्टिफाई भी है, सर्टिफाइड भी है? जी जी। कहाँ से सर्टिफाइड है? जी, ये पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस्ड है। इसके बाद हमने SCCP से रजिस्टर्ड जो कंपनी करवाई है उनका भी लाइसेंस है। तो इसके बाद जो हलाल का सर्टिफिकेशन है उस पर हमने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, यानी अब एक चीज़ और, इसमें आप अभी हलाल का नहीं है? जी, उसकी इन प्रोसेस है। अच्छा, वैसे तो चीज़ें हलाल ही हैं जी जी, सब्जियाँ। अच्छा सर, जिनको ब्लड शुगर नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपना वज़न कम हो सकता है उनका? जी हो सकता है। अच्छा, इनका एक और बड़ा मतलब कि वज़न कम कर सकती है ये चीज़। वाह वाह वाह, ये लेकिन अगेन कंडीशन वही है कि उसमें जो है ना आपने सिर्फ इस पे नहीं करना। हाँ। कि जो आपका जो इनटेक है, कि जो चीज़ें वजन बढ़ाने का सबब बन रही हैं उनको भी आपने एक हाथ में कंट्रोल में रखना है। लेकिन जिम ना भी जाए चीज़ें। फिर जहाँ दूसरी बात ये कि जब हमने पहले ऑयल्स की, घी की बात की, तो उसमें देखे कि सिर्फ जो ये है ना जो अवेलेबल ऑयल है मार्केट में वही सोर्स नहीं है उसका, उसके अलावा बहुत सारे और सोर्सेज है, बड़े अच्छे सोर्सेज हैं। मसलन आपके गोश्त में जो चर्बी है, ठीक है, वो बड़ी हेल्दी फैट है। हाँ, उसको आप यानी कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि उसको चर्बी को निकाल देते हैं, ऑयल की शक्ल में घी बन जाता है। जी बिल्कुल, उसी पे पकाया। और वो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके फैट्स को वो इंक्रीज नहीं करता। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए कितनी बेहतर है? जी, कोलेस्ट्रॉल के भी अच्छे रिजल्ट हमारे पास क्या है इसके। जी जी, ये बड़ी बात आपने किया। जब आपने कहा कि सुबह खाली पेट जिसने पी लिया उसका कोलेस्ट्रॉल यानी कि वो बेहतर है। जी जी, कोलेस्ट्रॉल तो रीज़न ही कार्डियक की बनता है जी, और आप उसको भी, यार ये मेरे ख्याल से एक छत के नीचे काफ़ी चीज़ों का इलाज है। एक पाउडर है इनका, ये लेंगे कैसे लोग?
अगर हमारी वीडियो देख के कोई जी, लेना चाहे, आपसे जी, जी। रब्ता करना चाहे तो किस जी। तरह करेंगे? जी, इसके लिए हमारी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, क्या नाम इंस्टाग्राम है? पेज है, sentorganics.com हमारी वेबसाइट, सेंट organics.com, अच्छा, सेंट ऑर्गेनिक organics.com, .com। और उस पे आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? ग्लूकोवाइब। ग्लूकोवाइब के नाम से एक पाउडर है जो आप वहाँ से, कितनी कीमत है आम बंदे की पहुँच में है सर? जी, वो 2 महीने की डोज है उसमें, सुबह शाम 2 टाइम के लिए, और 2500 रुपये उसकी कीमत है। 2 टाइम, तो एक पैकेट कितनी देर चलता है? 2 महीने। 2 महीने निकल जाएगा, बेहतरीन है। यानी कि आपने 2 टाइम लेना है, एक सुबह नाश्ते टाइम और एक आप शाम को ले सकते हैं जी। खाना खाने के 1 घंटे बाद। जी जी। उसके अंदर चीज़ें लिखी भी हुई हैं। तो ये आपने, दोबारा मैं बता दूं, sentorganics.com पे इनकी वेबसाइट है, जी। वहाँ से आप ले सकते हैं इनकी प्रोडक्ट। आप इस्तेमाल करें, यूज़ करें और आप देखिएगा इसका रिजल्ट आएगा, आप लाजमी देखिएगा। जी। हमने अपनी ऑडियंस को बता दिया सर, आपसे रब्ता जी, करते हैं। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।